हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। यानी कि ये डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालेंगे, आज इस वीडियो में उस डेरिवेशन को हम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा दिया है इससे पिछले वाले लेक्चर में, यानी 17वां लेक्चर जो था मैंने उसमें पढ़ाया था आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको यह जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तभी आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली थी हमने, ठीक उसी प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे हम। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था कि हम किसको पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो हम देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो निकालेंगे, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ना हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में। ठीक इसी प्रकार जो चैप्टर नंबर सेकंड है, उस चैप्टर नंबर सेकंड में वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम निकालेंगे विभव। क्या निकालेंगे? विभव। तो यहाँ पर जैसा कि आपको हेडिंग आपको लगी आ रही है, इस हेडिंग के आधार पर मैं आपको बता दूं कि वैद्युत विभव जो हम निकालेंगे वो दो प्रकार से निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के आधार पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के आधार पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं, वो दो कंडीशन पर निकाल सकते हैं, दो प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहला जो है मैं आपको बता देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम विभव निकालेंगे, हम विभव की बात कर रहे हैं, तो दो प्रकार से निकालेंगे। पहला होता है अच्छी स्थिति पर। कहाँ पर निकालते हैं? अच्छी स्थिति। ठीक है। सेकंड स्टूडेंट जो होता है वो होता है आपका निरक्षीय स्थिति, दूसरा नंबर पे कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, दो स्थितियों पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विभव ज्ञात करेंगे। इसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं? विभव। तो हम विभव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम विभव निकालेंगे अच्छी स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन होते हैं। तो ये दो डेरिवेशन होते हैं, अच्छी स्थिति का और एक निरक्षीय स्थिति का, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो मैंने पढ़ा दिया, आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पर मैंने पढ़ाया है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छी स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अच्छी स्थिति पर हम यहाँ पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना होगा। थ्योरी तो अपने आप लिख जाती है, थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पहले डेरिवेशन पर ध्यान देना है, चित्र पर ध्यान देना है। जो मैं अभी चित्र बनाऊंगा यहाँ पर, चित्र आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में डेरिवेशन कराया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। ठीक है, बस यहाँ विभव निकालेंगे, वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो जैसा कि आपका हेडिंग में दिया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव की रचना करनी होगी। तो यहाँ पर मैं वैद्युत द्विध्रुव बना लेता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेता हूँ। तो ये आपका मैंने बना लिया एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये ए बिंदु है इसका और ये आपका बी बिंदु है। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है स्टूडेंट के इनके जो बीच की दूरी जो होती है वो 2L होती है। कितनी होती है? 2L। ठीक है, इस पे क्या होता है कि यहाँ पर आपका -q आवेश होता है और इधर आपका +q आवेश होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो निकाय बनता है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। माइनस आवेश और +q आवेश, दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें अक्ष पर चाहिए। देखिए, निरक्ष का मतलब होता है लंबवत, कोई किसी भी वस्तु के लंबवत। ठीक है नहीं, और अक्ष का मतलब होता है कि उसके क्षेत्र यानी कि पृथ्वी के समांतर कह सकते हैं।
तो देखिए ये इस प्रकार से है, तो ऐसे ही अगर हम निकालेंगे, अगर ऐसे निकाला तो ये हो जाएगा निरक्षी, और अगर हम इस प्रकार से निकालेंगे तो वो हो जाएगा अक्ष। तो हमें यहाँ पे अक्ष पर निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु मान लेंगे कि यहाँ पर हम, तो हमने यहाँ पर मध्य बिंदु मान लिया ओ कह सकते हैं। मध्य बिंदु ओ से हम क्या करेंगे, आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु को नाम देंगे पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने क्या किया, आर दूरी पर एक हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया है, ये इस बिंदु को नाम दे दिया हमने पी। इस बिंदु पी पर हमें विभव निकालना है, मध्य बिंदु से लिया है। ठीक है, जब ये मध्य बिंदु से लिया है तो आप बताइए ये वाली दूरी एल हो जाएगी और ये वाली भी दूरी एल हो जाएगी। ये दोनों दूरी क्योंकि ये 2l है तो एल एल होगी ना होगी, इस प्रकार से इसको डॉट डॉट लाइन से मिला लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब इस बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव निकालना है। विभव को V से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बनता है। अब देखिए आपको थ्योरी में क्या लिखना होगा, थ्योरी में आपको लिखना होगा जो डायग्राम में बना हुआ है, चित्र में बना है वही लिखना है। क्या लिखना है, लिखेंगे थ्योरी में, चलिए नोट कीजिए, लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, -q तथा +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। कितनी है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करने पर, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करने पर, इतना आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको कैलकुलेशन करना है। चित्रानुसार यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, इस चित्र को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, हाँ देखिए विभव का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, इसको आपको नोट नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये फॉर्मूला होता है V बराबर होता है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है Q बटे R। ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण, एक आवेश के कारण। तो एक आवेश ये भी है, एक आवेश या बिंदु आवेश ही मानेंगे इनको हम। अब ये दोनों संयुक्त रूप में हैं तब ये निकाय बना रहे हैं, परंतु एक आवेश के लिए तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए आवेश तो यहाँ पर हम ले लेंगे, विभव एक अदिश राशि है तो चिन्ह के साथ आवेश को लिया जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर -q आवेश होगा तो माइनस लिया जाएगा, +q आवेश होगा तो यहाँ प्लस लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें r निकालना होगा, दूरी। हमें दूरी तो पता होनी चाहिए ना। अगर हम प्लस आवेश से निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए बिंदु P की, तभी तो निकाल पाएंगे +q आवेश से बिंदु P पर विभव। और यदि माइनस से के कारण निकालना है तो यहाँ से भी पता होना चाहिए दूरी कितनी है। ठीक है, तो वो दूरी हम यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले दूरी निकालेंगे, तो दूरी देखिए ये तो मध्य बिंदु से दूरी है, हम +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे, फिर -q से बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप निकालिए +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो +q आवेश में यहाँ पर लिखता हूँ +q, आप भी लिखिए +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर खुद देखिए, ये यहाँ से मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी r है और हमें चाहिए ये वाली दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये वाली चाहिए दूरी हमें। तो इसमें से l को माइनस कर दो तो बची हुई दूरी क्या बचेगी आपकी, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी बचेगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी आपकी जो हो जाएगी स्टूडेंट वो हो जाएगी r माइनस के l, ये दूरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप निकालो -q आवेश के कारण, तो -q आवेश के कारण, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब देखिए -q आवेश की बात कर रहे हैं तो -q आवेश यहाँ पर है और हमें चाहिए ये वाली दूरी, तो ये यहाँ तक तो r है, ये इसमें l और जोड़ दो फिर निकल आएगी, तो r + l हो जाएगी आपकी ये वाली दूरी। ठीक है, दूरियां हमने निकालनी, फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूला को लिखना नहीं है आपको, ना तो पेपर में लिखना है, दिमाग में रखना है केवल। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो हमने दूरियां निकालनी, अब क्या करना है, अब +q आवेश के कारण हमें निकालना पड़ेगा बिंदु P पर विभव निकालना पड़ेगा। ठीक है, -q आवेश के कारण हमें बिंदु P पर विभव निकालना पड़ेगा। दूरियां तो पता हो गई, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है +q। अब देखिए नाउ, अब +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव निकालोगे
तो देखिए फॉर्मूला रहेगा v बराबर 1 अपॉन, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस का आवेश है तो प्लस का ही क्यू रहेगा बटे आर। आर कितना है, दूरी हमने निकाल ली है, प्लस क्यू आवेश के लिए आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा आर माइनस के एल। ठीक है, ध्यान रखना है, इतना हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो इनको अलग अलग दर्शाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं इसको 1, v1 बराबर ये हो जाएगा। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण निकालो, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, P पर क्या हो जाएगा, इसे हम V2 नाम दे देंगे। V2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई वही रहेगा, केवल यहाँ पर माइनस का Q आ जाएगा, तो माइनस का Q वटे दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी रहेगी, R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, विभव हमारे यहाँ पर निकला है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हमें बिंदु P पर दोनों भी हमने निकाल लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकाल लिया, प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकाल लिया। अब हमें इन दोनों, इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर चाहिए विभव। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, ये दोनों विभव आए हैं, इनको जोड़ना होगा आपको। ठीक है, अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव की। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। अब निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण का परिणामी विभव, परिणामी विभव का मतलब होता है कुल विभव। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, V निकालेंगे यहाँ पर हम, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल विभव निकाल रहे हैं, कुल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब रखिए इसमें V1 का मान आपका देखिए, V1 का मान प्लस में है, तो यहाँ पर लिया जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q प्लस का था, R माइनस L था। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, परंतु यहाँ तो प्लस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस आगे आ जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस के L। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको सॉल्व कर लेना है, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से कॉमन मिल रहा है, उस कॉमन को ले लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 1 Q तो दोनों मिल रहा है, Q को ले लीजिए, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी मिल रहा है कॉमन। अब आपको R माइनस एल भी तो मिल रहा है, यहाँ R माइनस एल है, यहाँ R प्लस एल है, ये नहीं मिलेगा, अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, Q वटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस के एल माइनस 1 अपॉन R प्लस का L। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका लासा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, V बराबर भिन्न है आपकी। ठीक है, भिन्न है। बायोलॉजी वालों को समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, सिंपल है। और मैथ वाले तो जानते ही हैं क्या होना है इसमें। ठीक है, अब देखिए लासा ले लेंगे इसका, तो R माइनस के L हो जाएगा और R प्लस की L हो जाएगा। इसका मतलब इसका गुणा हो गया, तो यानी कि R प्लस की L और माइनस R माइनस की L, इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, कोष्टक को हटा दो, यहाँ से कोष्टक हटाना पड़ेगा। जब कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हटा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R प्लस के L, माइनस है, माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो R प्लस का L हो जाएगा बट्टी में। देखिए ये फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी एक कोष्टक में, a प्लस बी एक कोष्टक में, तो होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर दोनों में जो चर हैं वो समान हैं, परंतु एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये सूत्र बनता है। ऐसे यहाँ देखिए दोनों चर समान हैं, परंतु यहाँ माइनस में प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ कट क्या रहा है, देखिए आपका यहाँ पर कट रहा है, R से R कट रहा है केवल, तो ये हो गया आपका V बराबर Q वटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया 2L वटे R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। ठीक है, Q का अंदर गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसके साथ गुणा कर देंगे तो 2QL हो जाएगा वटे में R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2QL जो होता है स्टूडेंट, वो कुछ होता है, हम करते चले आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से ही, वैद्युत द्विध्रुव के, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। तो इसको लिख देंगे P, क्या लिख देंगे इसको P, क्योंकि जहां आपका P बराबर होता है 2QL। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P बटे R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए आपको कंडीशन क्या करनी है, सेम वैसे ही कंडीशन है जैसा कि हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने पर की थी। अब यहाँ पर आप कंडीशन क्या लगानी होगी कि आपको लगाना पड़ेगा कि R जो है बड़ा है किससे, L से, क्योंकि L तो पहले ही छोटा था, 2L था, तो अब उसको तोड़ के और छोटा कर दिया तो L रह गया ना, तो L छोटा हो गया ना, तो इसका मतलब R स्क्वायर यानी कि कह सकते हैं R से L बहुत छोटा है। जब R से L बहुत छोटा है तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यदि R जो है बड़ा है, खूब बड़ा है भैया L से, तब L हो जाएगा 0। जब L 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 रख देंगे, फॉर्मूला निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला होगा आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटे केवल R स्क्वायर। ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल आएगा स्टूडेंट इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने किया क्या, केवल यहाँ पर जो कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी किया हमने। ठीक है स्टूडेंट, तब आपका ये फॉर्मूला निकल गया है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु अगर हमने लिया है तो उस पर विभव जो होगा उसका फॉर्मूला यही होगा, और इस चीज से आपके न्यूमेरिकल होंगे, तो ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को। P यहाँ पर क्या है आप लिख लेना, नीचे नोट कर लो, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R दूरी है, एप्सिलॉन नॉट जो है आपका है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका डेरिवेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक बार वीडियो को स्किप पीछे कीजिए और आप जाकर के दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 बार देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से डेरिवेशन किया है, और जब तक आप कॉपी से नहीं करोगे तब तक आप उम्मीद छोड़ दो कि आपका ये डेरिवेशन बन पाएगा। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है बहुत आसान शब्दों में करवाया है। ये डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन जितने भी होते हैं वो रिवीजन के होते हैं, आप रिवीजन करोगे और पीछे की क्लासों को देख करके आओगे तभी आपको ये टॉपिक समझ में आते हैं। ठीक है, और यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो उम्मीद छोड़ दो कि आपको ये टॉपिक हो जाएगा, नहीं होगा। अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हें याद हो गया, वो प्रेजेंट है आपका, भूल जाओगे, थोड़ी देर बाद उसको भूल जाओगे, क्योंकि वो अभी मैंने आपको समझाया है तो वो प्रेजेंट है केवल। तो इसलिए जितनी बार चाहो इतनी बार इसको रिवीजन करो। ठीक है, ताकि आपको ये टॉपिक बन सके। ठीक है, लोभ करोगे रब भरने का तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है, अभ्यास भी करना पड़ता है। ये डेरिवेशन जो करवा रहे हैं, इस डेरिवेशन को आप भी कीजिए, एक बार वीडियो में देख के कीजिए। ठीक है, बिना देखे कीजिए, तो इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप एक बार पढ़ करके छोड़ दिए तो इसका मतलब यह है कि आप उम्मीद भी मत सोचना, ये सोचना भी मत कि आपको हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने तुमको करवा दिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर नंबर कौन सा है, 18 है। लेक्चर नंबर 18 में मैंने अच्छी स्थिति को पढ़ाया है। अब मैं लेक्चर नंबर जो आपका 19 होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। और स्टूडेंट, बेल आइकन को प्रेस जब करते हो तो ऑल पे जाकर क्लिक किया करो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और देखिए आपको वीडियो देखने में दिक्कत भी हुई होगी तो आप क्या करना, क्वालिटी को बढ़ा लिया करो, यानी कि अपनी जो आप जिस फोन में देख रहे हो एंड्रॉइड फोन में, तो उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो। सेटिंग का ऑप्शन दिया होता है साइड से, ठीक है नहीं, उस सेटिंग का ऑप्शन में जाकर क्वालिटी का ऑप्शन दिया होता है, तो एडवांस सेटिंग पे जाकर के आप वहां से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको स्पष्ट तरीका से आपको दिखाई दे सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डेरिवेशन आपका होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।